ओबेरॉय हाउस में शांति के नाम पर बस तूफान से पहले की खामोशी थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर दिल में कुछ ना कुछ छिपा था। इस माहौल में लक्ष्मी और शालू एक नई उम्मीद के साथ सच्चाई को उजागर करने के मिशन में लगी थी। घर के नौकरों का साथ मिलते ही जैसे उन्हें पंख लग गए। विमला दीदी ने बताया कि उस रात मलिष्का चुपचाप नीलम के कमरे में गई थी और सुबह सब कुछ बदल गया। एक और नौकर भैरों लाल ने झर बदली हुई दवा की शीशी ला दी। लक्ष्मी को अब पूरा यकीन था कि नीलम की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक सुनियोजित हत्या थी। वहीं आरशी अभी भी गलतफहमी में लक्ष्मी को ही दोषी मानता रहा। तुम्हारी बहादुरी अब दिखावा लगती है, उसने कहा। लक्ष्मी ने शांत होकर जवाब दिया, अगर तुम्हें सच चाहिए तो मेरी बात सुनो। रात को पूरे परिवार के सामने नौकरों ने गवाही दी। मलिष्का के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन जब लक्ष्मी ने सबके सामने उसके झूठ की परतें उधेड़नी शुरू की तो मलिष्का बौखला गई। हाँ, मैंने ही मारा नीलम को, मलिष्का चीखी, क्योंकि वो सच जान गई थी। मेरे और बलविंदर के रिश्ते का। सन्नाटा छा गया। आरशी का दिल टूट गया। जैसे ही मलिष्का ने लक्ष्मी पर हाथ उठाया, लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़कर एक जोरदार तमाचा मारा। ऐसा तमाचा जिसने सारे झूठों को वहीं गिरा दिया। अंततः आरशी ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या आप भी चाहते थे कि मलिष्का की सच्चाई सबके सामने आए? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। बाद घर में सब कुछ बदल गया। रिश्तों की गांठें अब धीरे धीरे खुलने लगी। लक्ष्मी ने सबूतों के दम पर खुद को बेगुनाह साबित किया, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था। आशी को अब पछतावा होने लगा था कि उसने लक्ष्मी पर भरोसा नहीं किया। मैंने सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर तोड़ा जिसने मेरे लिए जान तक देने की कोशिश की, उसने आयुष से कहा। दादी ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, तू हमेशा इस घर की लक्ष्मी रही है। तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। इस बीच शालू ने एक नया कदम उठाया। उसने एक एनजीओ में काम शुरू किया ताकि औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा सके। त्योहार नजदीक आ रहा था, दशहरा। घर को सजाया गया, रंगोली बनी, दीप जले। उसी दिन आरशी ने पूरे परिवार के सामने लक्ष्मी से माफी मांगी। क्या तुम एक नई शुरुआत के लिए मेरा साथ दोगी, उसने पूछा। लक्ष्मी मुस्कुराई। हाँ, मगर इस बार एक दूसरे को समझकर, भरोसे के साथ। घर में मिठाइयां बंटी, तालियां बजीं और हर चेहरा फिर से खिला। क्या आपको भी लगा कि यह सच्चा रिश्ता एक और मौका डिजर्व करता था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब जब मलिष्का का चेहरा बेनकाब हो चुका था और वह जेल जा चुकी थी, तो घर में एक नई सुबह ने दस्तक दी। आरशी अब बदल चुका था। उसने खुद को सुधारने की ठानी थी। वह लक्ष्मी के पास आया और बोला, क्या हम फिर से साथ चल सकते हैं, बिना किसी तीसरे के, सिर्फ तुम और मैं? लक्ष्मी ने कहा, इस बार बिना शक और बिना झूठ के साथ चाहिए मुझे। सोचकर जवाब दूंगी। दशहरे के बाद घर में दियों की रोशनी के साथ दिलों में फिर से उजाला भरने लगा। दादी ने सबके सामने कहा, अब वक्त है कि पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। ऋषि ने एक अंगूठी निकालकर सभी के सामने लक्ष्मी को प्रपोज किया। क्या तुम मुझसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती हो? लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। हाँ, लेकिन इस बार मजबूरी से नहीं, अपने दिल की खुशी से। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। नौकरों, परिजनों और शुभ चिंतकों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रात को जब सब सो गए, लक्ष्मी और अर्शी छत पर खड़े तारों को देख रहे थे। अर्शी, तारे देखो, सब कितने रोशन हैं, क्योंकि उन सब में एक सितारा आज मेरे साथ खड़ा है, तुम। क्या आप चाहते हैं कि ऋषि और लक्ष्मी का रिश्ता अब सदा के लिए मजबूत हो जाए? कमेंट करें, शेयर करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि हर कहानी का अंत एक नई कहानी की शुरुआत होता है। ओबेरॉय हाउस में अब सब कुछ बदला हुआ था। हवाओं में सुकून था, बातों में मिठास थी और रिश्तों में एक नई गर्माहट। मलिष्का की साजिशों ने जो जख्म दिए थे, अब वे भरने लगे थे। लक्ष्मी और ऋषि ने एक नई शुरुआत कर दी थी, लेकिन उनके सामने अब भी कई चुनौतियां थीं, सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक। एक दिन सुबह सुबह शालू ने लक्ष्मी से पूछा, दीदी, अब शादी की तारीख कब रख रहे हो? लक्ष्मी मुस्कुराई, अब शादी दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई और भरोसे के साथ होगी। वक्त आएगा तो सब होगा। इस बीच आशी ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने ऑफिस का सारा प्रोजेक्ट लक्ष्मी के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। अब मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, बिजनेस हो या जिंदगी, उसने कहा। लक्ष्मी ने भी अपने सारे घावों को पीछे छोड़ते हुए खुद को मजबूत किया। उसने घर में फिर से किचन संभाली, पूजा का थाल सजाया और पूरे परिवार को जोड़े रखा। शादी की बात पूरे परिवार में एक उत्सव की तरह फैल गई। दादी ने कहा, इस बार शादी होगी मगर सादगी से, जहां सिर्फ प्यार और अपनापन होगा। हल्दी की रस्म में शालू ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। मेहंदी की रात तो जैसे एक सपने की तरह थी, जहां लक्ष्मी के हाथों पर जब अर्शी का नाम लिखा गया तो सबकी आंखों में नमी और मुस्कान दोनों आ गए।
अर्शी ने मेहंदी वाली रात चुपके से लक्ष्मी से कहा, अब मेरी जिंदगी की हर सुबह तुम्हारे नाम से होगी और हर रात तुम्हारी मुस्कान से। सज धज कर लक्ष्मी जैसे ही मंडप तक पहुंची, सबकी निगाहें बस उसी पर टिक गईं। ऋषि ने जब उसे देखा तो जैसे उसका वक्त थम गया। फेरे शुरू हुए और हर फेरे के साथ उन्होंने एक दूसरे से नए वादे किए, कभी ना छोड़ने का, कभी ना छुपाने का और हमेशा सच्चे साथी बने रहने का। जब पंडित ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हैं, तो घर गूंज उठा तालियों और खुशियों से। शादी के कुछ हफ्तों बाद लक्ष्मी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू की। आरशी ने घर के साथ साथ उसका करियर भी संवारने में पूरा साथ दिया। शालू ने भी एनजीओ में प्रमोशन पाया और अब वह महिलाओं की शिक्षा के लिए एक मिशन चला रही थी। घर की नौकरानी विमला दीदी को भी घर के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी मिल गई, जिससे उन्हें लगने लगा कि अब वे सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि परिवार की सदस्य हैं। एक दिन लक्ष्मी छत पर बैठी थी और आराशी उसके पास आया। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? उसने पूछा। लक्ष्मी ने उसकी तरफ देखा। नहीं आराशी, अब सब कुछ अच्छा नहीं, अब सब कुछ सही हो गया है।